एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। वतन के गद्दार। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार बनने जा रही। लेकिन इस बीच में तालिबान का मध्य प्रदेश से क्या संबंध? क्या यहां रहकर आप तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं? क्या आप यहां रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं? आखिर इसका मकसद क्या है? उज्जैन के खाराकुआ क्षेत्र की यह घटना है जहां 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 10 लोगों की पहचान हुई है। तालिबानी मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है भारत का हर नागरिक देशभक्त है और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी देशभक्त है। लेकिन जिस तरह की नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ सामने आया, उसके बाद समझा जा सकता है कि आखिर ये मसला है क्या। उज्जैन हमेशा इस तरह की घटना को लेकर चर्चा में आ ही जाता है। नारेबाजी का ये पहला मौका नहीं है। वहां इस तरह के बात, इस तरह की चर्चाएं होती रही है। आसपास का क्षेत्र जो है वो भी किसी ऐसे संगठन का गढ़ रहा है जिसके लोग अभी जेल में बंद हैं। पर बड़ा सवाल कि आखिर ये जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान में क्यों लगे? जरा सुनिए, पहले ये वीडियो देखिएगा, इसका एम्बियंस सुनिएगा तो आपको समझ आएगा। सुन लीजिए, सुनाते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं उज्जैन के खाराकुआ क्षेत्र में और यहां एक जुलूस के दौरान यह सब दिखाई दिया है। सवाल यह है कि कौन है ये लोग जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं? क्या वतन के गद्दार हैं? करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें से 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ जारी है। चलिए सुनते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बी डी शर्मा जी ने क्या कहा, सुनिएगा। तालिबानी मानसिकता है, ऐसे जगह जगह पर लोग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें। लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाए। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कह रहे थे कि तालिबानी मानसिकता के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसको गंभीरता से सरकार ने लिया और उसका असर भी दिखाई दिया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ को पहचान की जा रही है। लेकिन जैसे ये मसला सामने आता है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा हमेशा अपने अलग तरह से, अलग अंदाज में बात रखते हैं। उन्होंने तो कुछ ऐसा कह दिया, उन्होंने कह दिया कि यदि तालिबान के नारे लगाना है तो जाइए तालिबान में, पाकिस्तान के नारे लगाना है तो जाइए पाकिस्तान में, वहां क्यों नहीं चले आते। सुनिएगा। फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी को भी सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जी, सुन लीजिए दोनों को क्या कहा, ये भी सुनिएगा। फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है। कुछ लोग इस देश के अंदर चाहे वो जेएनयू में नारे लगे हों, चाहे वो कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में नारे लगे हों,
या उज्जैन में नारे लगे हों। कुछ एक अर्बन नक्सल लोग हैं जो देश में समाज विरोधी और देश विरोधी काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई देता है, पर इससे देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग कभी भी समाज के द्वारा एक तरफ कर दिए जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नारों से समाज में या देश में फ़र्क पड़ता है, पर ऐसी मानसिकता जरूर बेनकाब है। चलिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय भी यही कह रहे थे और रामेश्वर शर्मा का तो अपना अंदाज है, वो अपने अंदाज में बात कह रहे थे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। उमेश शर्मा जी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही फिरोज सिद्दीकी है प्रवक्ता कांग्रेस के, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, ये जो नारे लगे, क्या आशय निकालें? क्या कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं? अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की बाइट अभी मैंने सुनी है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण तो इस विषय पर जो है वो स्पष्ट हो गया है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। कुछ चंद इस तरह के सिरफिरे और अराजक लोगों के कारण मध्य प्रदेश की शांति भंग नहीं होना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि 100% जो लोग इस समुदाय से आते हैं वो इस प्रकार की मानसिकता के नहीं है, पर कुछ इस प्रकार के मूर्ख और जाहिल लोग हैं जो इस प्रकार की नारेबाजियां करते हैं। और अगर उनकी आस्था तालिबान में है, उनकी आस्था पाकिस्तान में है, तो उनको तालिबान और अफगानिस्तान में जाकर एक बार रहकर तो देखें, और अकेले भी नहीं जाए, साथ में अपनी पत्नी को, बीवी बच्चों को, सबको साथ में लेकर जाए। अफगानिस्तान के जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को सड़कों पर बैठाकर नीलाम किया जा रहा है, जरा नीलामी में इस प्रकार के तालिबान समर्थक अपने घर की महिलाओं को बिठवाए और उनकी नीलामी की बोली लगवाने का तमाशा तो जरा जाकर वहां पर देखें। उसके बाद समझ में आएगा कि तालिबान क्या है और अफगानिस्तान क्या है। जी तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह के कुछ सिरफिरे और कुछ नालायक किस्म के लोगों को लेकर मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, उसके अंदर इसकी शांति को भंग नहीं होने देंगे। कानून अपना काम करेगा, सरकार सख्त है, अपराधी शिनाख्त की गई है, अपराधियों की शिनाख्ती के करी है, नामजद करे गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जो नाम आया है वो इंदौर का रेलवे का ठेकेदार है, उसका नाम आया है, वो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सख्त कार्रवाइयां होंगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं मनोज जी, फिर मैं प्रकाश जी को और फिरोज भाई को सुनूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड इस पर प्रकट करना चाहिए। जाकिर नाइक के अनन्य भक्त जो उनको शांति दूत बताते रहे, दिग्विजय सिंह जी की चुप्पी हमको बड़ी खल रही है। कमलनाथ जी को बताना चाहिए कि कमलनाथ जी का बयान अभी तक इस विषय पर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आ पाया। और कांग्रेस पार्टी के इस तरह के अराजक लोगों को, उनका कांग्रेस पार्टी का मौन जो है या कांग्रेस पार्टी की चुप्पी है, वो बहुत सारे संदेहों को जन्म देती है। तो उनको एक तो स्टैंड, और दूसरा मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं मनोज जी कि निश्चित रूप से जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो भी इस बात से आहत होगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करी जा रही है, पर इस तरह के लोग अगर समाज में हो तो उसको समाज की तरफ से भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन चेहरों की शिनाख्ती होना चाहिए, उन चेहरों के ऊपर सामाजिक स्तर पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। ये केवल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, सरकार तो दंडात्मक कार्रवाई करेगी और सख्त करेगी, पर समाज को भी आगे बढ़कर इस तरह के लोगों की भर्त्सना करना चाहिए और इस तरह के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस का रुख साफ नहीं है, कोई बयान ना सुनने में आया। जब छोटी छोटी घटनाएं होती है तो कांग्रेस निशाना साधती है, या फिर पक्ष विपक्ष में जो भी आपकी प्रतिक्रिया होना चाहिए वो दिखाई देती। क्या है कांग्रेस का स्टैंड? स्पष्ट स्टैंड है हमारा कि इस वीडियो की प्रमाणिकता की जांच हो, नंबर 1, और यदि इस वीडियो में वाकई ही लोगों ने इस तरीके के नारे लगाए हैं तो कड़ी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जीवन भर जेल में सड़ जाएंगे। ये ऐसी कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी मांग करती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े अजीब पेच है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ही देश में जब से इन्होंने ये राष्ट्रवाद का नारा देना शुरू किया है, जेएनयू में ऐसी घटना आ जाती है, फिर मौलाना साद का इंटरव्यू मामला आ जाता है, फिर और भी कई ऐसे वायरल वीडियो सामने आते हैं। और ठीक है, अभी दिग्विजय सिंह जी का क्लब चैट हाउस का जो ऑडियो था वो भी साइबर क्राइम के पास विचाराधीन है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। ये इस तरीके के ये वीडियो आ क्यों जाते हैं, और ये ऐसी कैसे कमजोर सरकार है कि इसकी सरकार में ऐसे नारेबाजी होती है।
कांग्रेस की तो कभी हमारी सरकारों में ऐसी नारेबाजी कहीं नहीं हुई। जेएनयू का जो मामला था जिसमें नारेबाजी नहीं हुई, अब वीडियो सामने नहीं आया, अब वीडियो सामने आ रहे हैं साहब। हाँ, तो कन्हैया कुमार का जो मामला था, कन्हैया कुमार के मामले में भी जो था वो देशद्रोह का मामला, सिडिशन का मामला पिट गया। मौलाना साहब के मामले में महिला बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है बता दिया कि एडिटेड ऑडियो था और उन्होंने कई चैनलों को उसकी गिरफ्त में, मेन स्ट्रीम मीडिया को उसकी गिरफ्त में ले लिया। और इन चीजों तो के जांच आपको इस वीडियो पर कोई शक है क्या? आपको प्रमाणिकता है आपके पास? नहीं, मैं आपसे आपका चैनल प्रमाणिक है क्या इस पर? नहीं, अगर आप प्रमाणिकता दे रहे हैं तो फिर मैं अभी अपनी बात बदलता हूँ। बोलिए। हमने बहुत शुरुआत में इसको लिखा है कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करेंगे, वीडियो बस, वायरल तो हुआ खत्म हो गई है, बात। लेकिन पुलिस ने यही इस बात बात की पुष्टि की है और उसी के आधार पर गिरफ्तार किया। जब पुलिस कह रही है तो पुष्टि तो हो जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तारी की है लेकिन फॉरेंसिक जांच नहीं कराई अभी तक उसकी वीडियो की, और प्रमाणिकता भी उसकी मौलाना साहब के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया था। बाद में क्या हुआ उसका? तो ये जो जिस तरीके की चीजें जो है, जो कुछ कुटिल लोग हैं, कुछ लोग जो हैं जो जिन चीजों के ऊपर से मुद्दों पर से ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं अगर ये हुआ है तो पुलिस कहाँ थी? इतनी भीड़ थी, कैसे लग गई? कोरोना में इतनी भीड़ जब जुलूस की इजाजत नहीं है, कैसे लगी? कैसे? उज्जैन के एसपी इस बात का जवाब दें। जब किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं है, धार्मिक जुलूस की, तो इतनी धार्मिक जुलूस निकला कैसे वहां? तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजों की अगर आप तह में जाएंगे, किसको जरूरत पड़ी है ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की? कौन लोग हैं भाई ये? कोई भी काम होता है। लेकिन उज्जैन से क्यों आती है बार बार खबरें इस तरह की? उज्जैन से देखिए ये जो है झिरनिया जो था, वो झिरनिया से लेके आज तक ये वहां हब बना हुआ है। और मनोज सैनी जी, आपके दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, ये आपस में मिल के समाज में अलगाव फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक फटाके लाके देता है, दूसरा फटाके फोड़ के दिखाता है। तो ये जो चीजें हैं, इस पे पूरे समाज को, जो अभी उमेश जी कह रहे थे, पूरे समाज को इकट्ठा होना चाहिए और इन कट्टरपंथियों को जो है, इनको सबक सिखाने की जरूरत है अब इस देश में। बहुत हो गई ये राजनीतिक रोटी है, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये करते करते बहुत बातें हो गई। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है कि पुलिस इसकी बहुत बारीकी से जांच करे और कौन लोग कौन कौन थे इसके पीछे, इन सबको पकड़ो और पकड़ के इनके खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिसने वायरल वीडियो किया है और ये वीडियो अगर फेक निकला तो उसको पकड़ के लाओ, कौन है ये? मतलब आपको लगता है कि ये वीडियो फेक भी हो सकता है? हालांकि पुलिस ने जब कार्रवाई की है तो निश्चित है कि वीडियो की जांच की होगी, फॉरेंसिक जांच भी होगी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े। प्रकाश जी, कई बार आप और हम उस जिस झरन्या का जिक्र भी कर रहे थे, शायद उस पर आपके साथ भी हमने खबरें की है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार उज्जैन ऐसी बातों को लेकर क्यों चर्चा में आ जाता? और क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, इसमें फॉरेंसिक जांच की जरूरत होगी? कानूनी पहलू से बात करें तो निश्चित ही जांच की जरूरत होगी और जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया, उस प्रथम दृष्टया मामले में पंडित उमेश शर्मा ने जो बात कही है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। कैलाश जी ने जो बात कही है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और दोषी को बचाने के लिए कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाए, आप कहें कि अभी एक चोरी करता पकड़ा गया लेकिन कोर्ट ने इसे अभी निरपराधी या अपराधी दोषी नहीं करार दिया है, तो हम इसका बचाव करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में तथाकथित दोषी लोगों की वकालत करने की कोई भी जरूरत है। कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है और तालिबान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो वो इस देश के प्रति लॉयल नहीं है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायालय इस मामले में सही कदम उठाएगा। सर, ये हिम्मत कैसे हो जाती है हमारे देश में बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? तो क्या एक, जैसा आपने भी कहा, उमेश जी ने भी कहा कि शांति का टापू है, तो क्या माहौल बिगाड़ने का ये प्रयास है? देखिए, ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास तो निश्चित ही है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ विघ्न संतोषी तत्व हर धर्म में होते हैं, हर जगह होते हैं और जिस धर्म के ये लोग हैं उस धर्म में
कुछ नेता लोग उन्हें संरक्षण देते हैं। आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता है, बहुत महान नेता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जब मुंबई अटैक हुआ था और एक मुस्लिम पत्रकार सहारा, आलमी सहारा के संपादक ने किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने ये लिखा था कि मुंबई में जो हमला हुआ है वो आरएसएस ने करवाया है और आरएसएस ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराया है। और ये किताब, इस किताब का विमोचन मुंबई में हुआ जिसमें दिग्विजय सिंह एक प्रमुख व्यक्ति थे। अब आप यकीन मानिए कि अगर तुकाराम ओबले जैसे जवान नहीं होते जिन्होंने अजमल कसाब को पकड़ा, गोलियां खाने के बाद भी पकड़ा और अजमल कसाब मरा नहीं, अगर अजमल कसाब मर जाता तो ये बात को साबित करना बड़ा मुश्किल होता कि मुंबई में हमला पाकिस्तानियों ने किया। ये यही थ्योरी थी, क्योंकि उनके पास भारत के आधार कार्ड थे, फर्जी आई कार्ड थे, उन्होंने गले में कंठी माला पहन रखी थी, हनुमान चालीसा रख रखी थी। तो अपराधियों को पकड़ना मुश्किल है। अगर देश में गद्दार लोग हैं, अगर देश में गद्दार लोग होंगे तो गद्दारों को, असली गद्दारों को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा और ये बहुत चिंता की बात है। एक और बात कहूं, दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश इस तरह के नारे अफोर्ड नहीं कर सकता। कई मुस्लिम देशों में तो ये हाल है कि आप अपने मोबाइल में हनुमान जी की तस्वीर भी नहीं रख सकते, डिजिटल फॉर्मेट में भी। घर में धार्मिक किताबें नहीं रख सकते क्योंकि वो इस्लाम विरोधी है। तो लोकतांत्रिक होने का या डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये नहीं कि आप उसी देश की जड़ों में मट्ठा डालें जिस देश में आप बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप जहां रह रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, उसके देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये कहां से ठीक। उमेश शर्मा जी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब देना चाहेंगे? मनोज जी, एक तो मेरा निवेदन भी है और मैं सुझाव भी दे रहा हूँ। ये जब एक साथी बोलते हैं तो उस समय जो दूसरे का माइक म्यूट कर दिया जाता है, तो कई बार जो साथी बोलते होते हैं वो बेहद आपत्तिजनक बात बोल जाते हैं। उसका प्रतिवाद हम चीख कर करने के बाद भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि माइक वहां से म्यूट होता है। बहुत आपत्तिजनक बात फिरोज भाई ने करी है। उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता को प्रकट कर दिया। उनको ये कहना चाहिए था कि उल्टा लटका के कोड़ों से इनकी चमड़ियां उधेड़ देना चाहिए, और उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाल के दे दिया, एक उन्होंने कॉरिडोर दे दिया, एक गलियारा दे दिया। इस तरह की मानसिकता, जो हिंसक मानसिकता रखते हैं, जो देशद्रोह की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को कितना हसीन कॉरिडोर दे रही है कांग्रेस पार्टी। उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। अरे एक मोबाइल से जारी नहीं हुआ है, सैकड़ों मोबाइल से वो वीडियो बना है, सैकड़ों मोबाइल से, और उसी समय बना और उसी समय वायरल हुआ है, और फिर उसकी फॉरेंसिक जांच की बात करते हैं। ऐसे दुष्ट और द्रोही लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी फिर खड़ी हो गई है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो है वो उसकी फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। फॉरेंसिक जांच तक रुका जाएगा ऐसे निर्लज काम के अंदर। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता प्रकाश जी भाई साहब कह रहे थे, वही मानसिकता है। ये वो लोग हैं जो तुकाराम मामले की शहादत के ऊपर भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो हिंदुस्तान के विभाजन की मानसिकता रखने वाले लोगों को, जाकिर नाइक जैसे धूर्त लोगों को शांति दूत कहकर और उसका महिमा मंडप सार्वजनिक मंचों से करते हैं, और उनके प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पर आकर बैठकर बोलते हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। अरे इनकी फॉरेंसिक जांच वीडियो की हो नहीं हो, इनकी मानसिकता की जांच की आवश्यकता है। इस समय इनकी मानसिकता तो जांची जाए और इन हरामत 2 सालों को ले जाकर बॉर्डर पर फेंका जाए ना, इनको डाल दिया जाए अफगानिस्तान में और इनके परिवार की महिलाओं के साथ डाला जाए। उसके बाद देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे कि इनका लोकतंत्र कितना बुलंद है। मैं उस भाषा में कभी बात नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है, पर जिस तरह का जवाब दिया जा रहा है यह हैरत में डालने वाला जवाब है। ये मतलब क्या, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता आपके फोरम पर बैठकर बोल रहा है कि अभी इसकी फॉरेंसिक जांच की जरूरत है, और ये झूठा है और वो झूठा है। ये कोई आईटी सेल का जारी करा हुआ वीडियो नहीं है मनोज जी। ये वीडियो केवल एक वीडियो आपके चैनल पे जो चल रहा है, केवल एक वीडियो है। मैं ऐसे 50 वीडियो फिरोज भाई को दे सकता हूँ जो अलग अलग मोबाइल से उसी समय शूट हुए हैं। और अभी रुकिए आप, अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, उनकी जो छटाक भर की चमड़े की जुबान है वो सारा सच सामने लाएगी। और मैं तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, कि इस तरह के जो नारे लगते हैं उसको कांग्रेस का प्रोटेक्शन है, और उज्जैन में जो नारेबाजी करी गई है उसके पीछे भी कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं जो माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता है, वो सारे इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे उज्जैन में। वो मंच किसका था, किसके मंच पर वो नारे लगे हैं?
उसको मंच को लगाने वाला कांग्रेस का नेता कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी इससे इनकार करेगी कि वो मंच, चलिए वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की बात करते, और वो मंच किसका था और वो नारे लगाते चेहरे कौन से थे? तो क्या सरकार, उमेश जी, तो क्या सरकार मंच किसका था और कौन था? तो क्या सरकार ये तमाम तरह के मुद्दों पर बहुत गंभीर है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और मंच किसका है वो भी जाएगा क्या सलाखों के पीछे? 100% जाएगा, 100% जाएगा। और मनोज जी, आपको, मुझे, प्रकाश जी को या फिरोज भाई को सार्वजनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर, मीडिया पर बैठे हुए बरसों बरस का अनुभव है। ओवरलैपिंग अलग सुनाई देती है। अगर कोई नारा बीच में डाला जाए या एडिटेट करा जाए या फैब्रिकेटेड वीडियो होता है, वो क्षण भर में हम लोग पकड़ लेते हैं। साफ साफ मैंने 50 वीडियो देखे हैं, 50 के 50 वीडियो में इसी प्रकार का एक ही नारा आ रहा है। कोई शब्द का उतार चढ़ाव अलग नहीं आ रहा है, अलग अलग एंगल से वही चेहरे आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज वही है, भावभंगिमा वही है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार दिखाता हूं आपको कि आखिर वीडियो क्या है और क्या इसमें फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। इसमें कहां ऐसा नजर आता है जब हम ये दिखा पाएंगे, क्योंकि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और वीडियो एक नहीं बल्कि उमेश जी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत वीडियो हैं जो अलग अलग मोबाइलों से बने हैं और पुलिस भी इस पर जांच। सुनिएगा क्या हुआ। चलिए फिरोज जी, आपने सुन लिया होगा इसमें कहां जरूरत रह जाती है जांच की, क्योंकि बहुत स्पष्ट है, काट छांट उसमें दिखाई नहीं। हाँ, काट छांट इतनी जरूर हुई होगी कि बहुत लंबा होगा तो छोटा दिखाई दे रहा, लेकिन जोड़ के जब किसी वीडियो को बनाया जाता है तो वो अलग नजर आता है। वो आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूं। क्या कहेंगे? पहली चीज तो ऐसा है कि आप और मैं एक्सपर्ट ना बने, और उमेश जी भी एक्सपर्ट ना बने इस बात के कि एडिटेड वीडियो कैसा होता है। उमेश जी ये और बता दें, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी इसमें लिपसिंग दिखती है। देखिए, हम तो चूंकि देखते हैं उसको, मुझे नहीं पता कि आप क्या देख रहे हैं। हम लोग तो चूंकि रोज वीडियो आते हैं तो देखते भी कहां लिपसिंग हुई होगी, इसको चलाना नहीं चलाना, लेकिन उसमें लिपसिंग तो कहीं भी नहीं है। जी बोलिए। अरे रुक जाइए, आप एक्सपर्ट नहीं है इस बात के, है ना? नहीं है ना, आप पत्रकार हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी पत्रकार हैं, और उमेश भाई भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, और मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैंने तो आपको 2 फॉरेंसिक जांच का क्या बोला, ये तो ऐसा इनको मिर्ची लग गई जैसे पता नहीं खुदा का गजब हो गया इस देश में। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला, क्योंकि इनकी कारस्तानी ये खराब है ना, इनके कारनामे खराब हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। मैंने तो पूछा आपसे, जवाब दो एसपी, जवाब दे वहां का उज्जैन का, कि इतनी भीड़ कैसे लग गई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन था इतनी भीड़ कैसे लगने में, है नहीं है? आप बोलिए। हम तो कांग्रेसी 10-12 लोग जाते हैं तो 188 में मुकदमा लगा देती है पुलिस। क्यों, कैसे लगी ये भीड़, पूछिए ना। चलिए उमेश जी जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या भीड़ इतनी लगना पुलिस की लापरवाही है? मनोज जी, मुझे लग रहा है कि फिरोज भाई आज कांग्रेस के प्रवक्ता कम हो गए हैं और एक माइनॉरिटी के समर्थक बनकर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो बार बार इस अपराध को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इस भाषा में कभी मित्रों से बात करता नहीं हूँ, पर जिस तरह का उनका बात करने का लहजा और जिस शैली में वो बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देशद्रोहियों के साथ अपरोक्ष रूप से खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो उसमें शामिल है नहीं है ये विषय बात का, पर कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस बात का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को चिन्हित कर रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता भी वही है, फिरोज भाई की मानसिकता भी वही है, और ये सारे लोग ऐसे देशद्रोहियों के साथ। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो में लिपसिंग नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एडिटेड नहीं है। और केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तोते जैसे 12-14 घंटे के अंदर वो जितने कबूतर सलाखों में गए ना, वो कबूतर अपने बापों के भी नाम बताए गए कि किन बापों के साथ तो जुलूस में आए थे और कौन कौन हराम हड्डे थे जिनने इस प्रकार के नारे लगवाए। ये सारा सच सामने आएगा, और फिर आपके चैनल पर आप 2 दिन बाद इस पर डिबेट रखिएगा, तब मैं फिरोज भाई से पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि इसमें लिपसिंग नहीं है, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि एडिटेड नहीं है। उमेश जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक बात का जवाब आप दीजिएगा, चूंकि फिरोज ने उठाया है, वो भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता है। क्या वहां इतनी भीड़ लग गई, इस पर पुलिस की नजर नहीं थी? मनोज जी, पुलिस की बाकायदा नजर होती है, हर एक चीज पर नजर होती है, और जो भीड़ लगती है उस भीड़ पर भी प्रकरण दर्ज करा जाता है। अगर उस भीड़ को बलात् रोकने का प्रयास करा जाता है तो फिर अराजकता उत्पन्न करी जाती है। हमने महान जी जवाब मिल गया।
नहीं, अब मिल गया ना मुझे जवाब नहीं दे पाए ना कि कैसे लग गई भीड़। ये सरकार का समर्थन था वहां भीड़ लगने में। नंबर 2 बात, जो मैंने आपको जेएनयू का मामला बताया, मौलाना साहब का मामला बताया, पूरे देश में चला और कई न्यूज चैनल्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये देश जो है, इस देश में किसी को राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करने नहीं दी जाएगी। अगर मैंने फोरेंसिक जांच की बात की तो ये इनको तो ऐसी आग लग गई जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। और ये एक्सपर्ट है कोई फोरेंसिक? लेकिन वो आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे इसकी तुलना की जा सकती है? जितने भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो वायरल किए हैं, जितने वायरल किए इनके आईटी सेल ने, ठीक है, कि कईयों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या नहीं हुई है दर्ज? हम कहते हैं, हमने पहले ही मांग की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वीडियो की फोरेंसिक जांच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। प्रकाश सर से मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहा हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा, चूंकि मुद्दा दूसरी तरफ हुआ और चर्चा लंबी हो गई। लेकिन क्या ऐसे वीडियो सामने आने के बाद जांच की जरूरत है? हां, निश्चित है, कानून तो यही कहता है। पर कानून के बीच में जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें नारे लगाए गए। चलते चलते एक बार और आपको वीडियो सुना देता हूं, फिर मैं चलता हूं। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आखिर इस वीडियो में कहा क्या गया। देखिएगा वीडियो। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्या ये वतन के गद्दार हैं? नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।